नमस्कार साथियों, मेरे देशवासियों, मेरे भाइयों एवं मेरे सभी कांग्रेस के वरिष्ठ जनों एवं हमारे साथी युवा कार्यकर्ताओं। मैं अंकित शर्मा आज इस लॉकडाउन के विषय में एक महत्वपूर्ण जानकारी व कुछ प्रमुख मांगे इस अत्याचारी सरकार के विरुद्ध रखने वाला हूं। जैसा कि हमारे शीर्ष नेतृत्व का आह्वान है कि 28 मई को 11 बजे से 2 बजे के बीच स्पीक अप इंडिया के माध्यम से देश का हर व्यक्ति, हर कांग्रेस से जुड़ा कार्यकर्ता, हर सरकार से पीड़ित व्यक्ति, हर मजलूम, हर मजदूर, हर वो व्यक्ति जो निराश्रितों के प्रति अपनी मांग को बुलंद करना चाहता है, उसके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। मज़दूरों, मजलूमों के हक़ और हकूक़ की आवाज़ को उठाने के लिए मैं आज लाइव आया हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 4 लॉकडाउन हो गए इस देश में, परंतु ये सरकार सिर्फ जुमलेबाजी और भाषणबाजी के अलावा आम नागरिकों को कुछ नहीं दे पाई। सड़क पे पैदल चल रहे मज़दूर, भूखे प्यासे गरीब, उनके छोटे छोटे बिलखते बच्चे इस आपदा में त्रस्त होकर अपने घरों को लौट रहे हैं। सरकार का कोई समुचित इंतज़ाम नहीं। इस भीषण आपदा की स्थिति में भी हमारी बहन माननीय प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने 1000 बसें लगाकर मज़दूरों को उनके घर सकुशल पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। उसको भी ये अहंकार में चूर हुई सरकार ने अनुमति प्रदान नहीं करी। उन 1000 बसों को ऊंचा नांगल बॉर्डर आगरा पर रोक के रखा। इस विषय में कि बसों की फिटनेस और उनके रजिस्ट्रेशन के सारे कागजात सौंपने के बावजूद भी जो 850 बसें फिट पाई गईं, उनको भी चलने की अनुमति नहीं दी गई। ये सरकार चाहती तो उन बसों को अनुमति प्रदान करके आज लगभग 96,000 मज़दूरों को अपने घर पहुंचा सकती थी। माननीय प्रियंका जी के यह भी कहने पर कि इस वक्त राजनीति ना करें, चाहें तो अपने झंडे या बैनर लगा लें, पर गरीब मज़दूरों का ध्यान रखें, उनकी पीड़ा को समझें। पर यह सरकार अपनी कुंभकर्णी निद्रा से नहीं जागी। अपने अभिमान में चूर होकर उसने अनुमति नहीं दी। शायद कहीं ना कहीं उसको ये डर था कि उन मज़दूरों के गांव पहुंचने पर, अपने घर पहुंचने पर, उनकी पीड़ा का हल निकलने पर शायद एक कांग्रेस के प्रति सकारात्मक लहर पैदा हो सकती है। मज़दूर ये बात जान सकते हैं कि इस संकट की घड़ी में कौन हमारा सच्चा साथी बनकर उभरा। इसके डर से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन बसों को अनुमति नहीं दी। ये भी कहने के बावजूद कि उस पर अपना झंडा लगा लीजिए, बैनर लगा लीजिए, पर इस संकट के समय में राजनीति ना करिए। जो गरीबों के हक की आवाज़ उठाने वाली सरकार, जो गरीबों के प्रति बड़ा दम्भ भरती है, उनके सुख दुख के प्रति सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार ने सबका साथ तो ले लिया, पर सबको विनाश के रास्ते पर छोड़ दिया। विकास नहीं किया, उनका विनाश किया। इस समय हमारी ये 3 मांगे हैं इस सरकार को जगाने के लिए कि अभी भी वक्त है। चेत जाइए, होश में आ जाइए और हमारी इन 3 मांगों को पे विचार करके उनको अमल में लाइए। जैसा कि साथियों, हमारे पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस एक न्यूनतम आय योजना अगर सत्ता में आती तो प्रदान करेगी। आज अवश्य उसकी बहुत ज़रूरत प्रतीत होती है। आज अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो मज़दूरों के खाते में, हर गरीब के खाते में महीने के 6,000 रुपये आ रहे होते। लेकिन अभी भी सरकार के पास वक्त है उसकी कही हुई योजनाओं पे अतिशीघ्र 10,000 रुपये तुरंत गरीब और निर्बल और न्यूनतम आय वर्ग के लोगों को प्रदान किए जाएं। 7500 रुपये महीना
अगले 3 माह तक उनको दिया जाए। मध्यम वर्गीय वर्ग के लिए 3 महीने का बिजली का बिल, उनके स्कूल की फ़ीस व उनके अन्य टैक्सेस माफ़ किए जाएं। ये मध्यम वर्गीय वर्ग भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो कि इस सरकार का सबसे बड़ा वोटर माना जाता है। लेकिन आज सरकार ने इसको भुला दिया। सिर्फ 20 लाख करोड़ के काल्पनिक हवाबाजी किले को, जैसा कि पूर्व में उन्होंने 15 लाख जीएसटी और नोटबंदी करके दिखाया था, जो कि धरातल पे एकदम फेल हो गई थी, उसी तरीके का एक काल्पनिक जुमला 20 लाख करोड़ रचा गया है। ज़मीन पर कोई पैकेज नहीं दिख रहा, ज़मीन पर कोई भी राहत नहीं प्रतीत हो रही। तो सरकार से ये मांग है कि राजनीति छोड़िए, अहंकार छोड़िए। राहुल गांधी जी के किए हुए योजना, कांग्रेस पार्टी की करी हुई मांगों को मानकर तत्काल प्रभाव से 10,000 रुपये गरीब वर्ग को, मजदूर वर्ग को, जो इस देश का शिल्पकार है, जो इस देश का निर्माता है, जिसके कारण इस देश की व्यवस्था चलती है, जो इस देश को बनाने में योगदान दिया है, वो इस समय आपसे आशा की उम्मीद लगाए बैठा है। उसको 10,000 रुपये की तत्काल सहायता व 7,500 रुपये, 7,500 रुपये हर महीना उसके अकाउंट में दीजिए। ये काल्पनिक 20 लाख करोड़ के जुमलों की बातों को हटाते हुए बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो आप कर्जा माफ़ कर रहे हैं, बड़े बड़े अपने पूंजीपति धन्ना सेठ जो भाजपा सरकार को चंदा दे रहे हैं, उनके लिए जो आप सहूलियतें प्रदान कर रहे हैं, ये वक्त इस आपदा की घड़ी में उनके प्रति नहीं, इन गरीब मजलूम और मज़दूरों के प्रति सोचने का है। तो मेरी सरकार से मांग है कि गरीब के लिए न्याय करिए, भले ही उस न्याय का नाम आप अपने अहंकार और दंभ में कोई भी रख सकते हैं। आप गरीबों के लिए आय योजना रख सकते हैं, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में हमारी मांगों पर विचार करते हुए उन गरीब मजदूरों को सहायता प्रदान करिए। रोज़ ट्रेनों में भूखे प्यासे श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मौतें हो रही हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। अभी मुजफ्फरपुर में एक माँ मर गई। ये सरकार के कान पे जूं नहीं रहेंगी। बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमारे मोदी जी, हर छोटी छोटी घटना पर कांग्रेस के विरुद्ध ट्वीट करने वाले मोदी जी ने अभी तक उस माँ जो मुजफ्फरपुर स्टेशन पे मर गई उसके प्रति कोई दुख नहीं जताया। अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुंबई से चलकर गोरखपुर जाने वाली मड़वाडी पहुंची तो वहां 2 लोगों के मृत लोगों के शव पाए गए। क्या यही स्थितियां भारत का नाम ऊंचा कर रही हैं, उसको विश्व गुरु बना रही हैं? पूरा विश्व देख रहा है कि हमारा मजदूर, श्रमिक वर्ग, निम्न आय वर्ग व मध्यम वर्ग, इस देश का जो नागरिक है, जिसने इस देश को खून पसीने से बनाया है, कैसे बिलख बिलख के, कलप कलप के, परेशान होके इस संकट की घड़ी में रो रहा है। सरकार की ओर से उम्मीद देख रहा है और साहेब बड़ी बड़ी बातें करके 20 लाख करोड़ का जुमला फेंक के, खाली चम्मच घंटे बजवा के अपना जिम्मेदारी को पूर्ण समझकर पल्ला झाड़कर चल देते हैं। तो यह समय आ गया है कि वाकई में अगर यह सरकार सबका साथ और सबका विकास का नारा जो देती है, उस विकास को वास्तविकता के धरातल पर करके दिखाए और गरीब मजदूरों के संकट के समय में कांग्रेस पार्टी की मांग पूरा करे। हम सत्ता में ना रहते हुए भी हमारे IYC इंडियन यूथ कांग्रेस के लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर पूरे देश भर में जहाँ जहाँ भी हाईवे पर, चौक चौराहों पर अपने यथा सामर्थ्य अनुसार उनकी मदद कर रहे हैं, उनको खाने का भोजन प्रणाली वितरित कर रहे हैं, उनके लिए समुचित इंतज़ाम कर रहे हैं, घर जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार को हजम नहीं हुआ और उसने हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष लल्लू जी पर गरीबों की मदद करने, गरीबों के हक़ की आवाज़ उठाने के संबंध में उसको अपराध घोषित कर दिया और उनको जेल में डाल दिया। हमारे 60 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनकी तत्काल रिहाई की मांग करता हूं। क्या अगर गरीबों की आवाज़ उठाना गुनाह है
तो हम ये गुनाह बार बार करेंगे। सत्ता आती जाती रहेंगी साहब, पर इस देश के लोगों को हम यूँ मरने के लिए नहीं छोड़ेंगे। आपने सत्ता प्राप्ति के बाद सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा कुछ नहीं दिया है। आज कांग्रेस की तरफ देश का निर्बल मजदूर, श्रमिक, परेशान और कमज़ोर वर्ग आशा की उम्मीद से देख रहा है, तो आप मुकदमे लगाकर हमारे कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष, हमारी पार्टी के विचारधारा को तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। हमारे हौसले को आप कम नहीं कर सकोगे। इसलिए ये 20 लाख करोड़ को जो आपकी वित्त मंत्री सीतारमण जी बड़ी बड़ी हवाई काल्पनिक बातें बताकर, तमाम तरीके के आंकड़े रखकर जो गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं, और जो है ये जो विज़न बता रही हैं वो विज़न की सरकार नहीं, सिर्फ टेलीविज़न की सरकार है। तो टेलीविज़न से उतरिए और ज़मीन पर आइए और देश के नागरिकों के दुख दर्द को समझने का प्रयास करिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि ये जनता आपसे चढ़कर हिसाब मांग लेगी और आपको भागते हुए ज़मीन भी नहीं मिलेगी हिसाब देने के लिए। आप कहीं छुप नहीं पाओगे। इसलिए हमारी मांग है कि हमारी मांगों को पूरा करें। न्यूनतम आय योजना दें, 10,000 रुपये तत्काल प्रदान करें, 7500 रुपये हर 3 महीने तक आप दें। नाम चाहे आप अपने दंभ में, अभिमान में कोई भी रखें, पर योजना को अमली जामा पहनाना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस पार्टी गरीब, मजलूम, मज़दूर के हकों की आवाज़ की पार्टी है। हम उनकी आवाज़ को दबने नहीं देंगे। और हमारे 60 कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश में जो आपने लोगों की मदद करने के लिए जुर्म में गिरफ़्तार कर रखा है, वो उसको तत्काल रिहा करिए। क्या लोगों को खाना खिलाना अपराध है? क्या लोगों को पानी देना अपराध है? ये सरकार जो कहती थी न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो योगी जी कह रहे हैं कि न खिलाऊंगा न खिलाने दूंगा। तो ये ठेकरा परस्ती और तानाशाही नहीं चलेगी। अब हम संगठित होकर इस मुद्दे को आवाज़ उठाएंगे। देशवासियों से, मेरे भाइयों से यह अपील है कि मुद्दे की गंभीरता को समझिए और एकजुट हो जाइए, वरना यह सरकार सिर्फ सत्ता के लालच में हम आपको बांट के ऐसे ही राजनीति करती रहेगी और निर्बल, परेशान, कमज़ोर मज़दूर वर्ग यूं ही सड़क पर घुट घुट के मरता रहेगा। तो हम लोगों को इस संकट की घड़ी में, इस आपदा की घड़ी में, इस महामारी की घड़ी में एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए इन गरीबों की मजबूत आवाज़ बनकर उभरना होगा और इस गूंगी, बहरी और सोई हुई सरकार को जगाकर इससे अपना हक छीनना होगा। तो मैं सिर्फ अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम काला कमल लिखोगे तो हम लाल गुलाब लिख देंगे। अगर तुम काला कलमल लिखोगे तो हम लाल गुलाब लिख देंगे। तुम ज़मीन पर अगर जुल्म लिखोगे तो हम आसमां में इनकलाब लिख देंगे। तुम अगर अपने कहर को सैलाब लिखोगे तो हम उसको, उस सैलाब के जवाब में खुदा का अज़ाब लिखेंगे। तुम अगर हमारी शख्सियत से सवाल पूछोगे तो हम तुम्हारे वजूद पर जवाब लिख देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि गरीब, कमज़ोर और मज़दूर वर्ग को न्याय मिले और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो कि जेल में बंद हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, उनकी तत्काल रिहाई हो पाए, जिससे कि वो मानव सेवा के कार्य में और मजबूती के साथ लगें। धन्यवाद।